नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है। कन्हैया कुमार की दावेदारी को लेकर के जहां कांग्रेस में बवाल हुआ, तो वहीं दीपक बाबरिया के साथ में भी पार्टी के कुछ नेताओं के संबंध अच्छे नहीं दिखे। कन्हैया कुमार को बिहार से दिल्ली लाना कांग्रेस की एक बड़ी गलती साबित हुआ। हाईकमान इस बीच में तमाम गलतियां करता रहा और अब एक और नई गलती सामने आ गई है। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बिहार में गठबंधन जब हुआ तो फिर उसमें आरजेडी ने ज्यादातर सीटें अपने पास रख ली और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार 2019 का चुनाव लड़े थे, वो बेगूसराय सीट भी आरजेडी ने अपने पास रख ली और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस को ये दर्द बस दबाना पड़ गया, एक आह तक नहीं निकालनी पड़ी। और उसके पीछे कई कारण भी हैं। क्यों? कारण ये कि कांग्रेस के बिहार में विधायकों की बात की जाए तो विधायक भी कम हैं और जनाधार की बात की जाए तो जनाधार भी बहुत खासा मजबूत नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय पार्टियों ने, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टियां जरूर है लेकिन उनका वहाँ पर दबदबा जरूर रहा है, जैसे कि जेडीयू और उसके साथ साथ में आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा बीजेपी का दबदबा अच्छा है हिंदुत्व वोट बैंक को लेकर के। यानी कि कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। जिस तरीके से बाकी राज्यों में कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हुई, उसी प्रकार बिहार में भी हुई और अब इसी प्रेशर पॉलिटिक्स को देखते हुए दिल्ली में भी उनकी अंतर्कलह सामने आ गई है। यानी कि कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के साथ जब गठबंधन नहीं चाहते थे तो उसके बावजूद भी जब पार्टी को गठबंधन को मजबूत दिखाने के लिए ही सही लेकिन चुनाव लड़ना था, तो ऐसे में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई और कांग्रेस महज 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। लेकिन सवाल ये है कि जो इतना बवाल है वो आखिर हुआ क्यों? बवाल हुआ महज एक पोस्टर को लेकर के, पोस्टर कन्हैया कुमार का। दरअसल कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर लॉन्च किया जिसमें ये एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी दिख रहे थे। तो इनके अलावा सिर्फ कन्हैया कुमार ही इसमें बीच में दिखे। इसके अलावा कांग्रेस के सारे बड़े नेता गायब थे, यानी कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई भी नेता इस पोस्टर में नहीं दिखा। इस पोस्टर ने कांग्रेस के आपसी अंतर्कलह में आखिरी कील ठोकने का काम किया और ये कील उसके बाद जब ठुकी तो खुल के सारा अंतर्कलह बाहर आ गया, दफन होने के बजाय। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि एक स्थानीय पार्टी नेता को उत्तर पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि पार्टी किसी स्थानीय पार्टी के नेता को टिकट देगी जो आगामी चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अरविंदर सिंह लवली ने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी में सभी को अपनी आवाज उठाने की इजाजत है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपसी अंतर्कलह थी वो खुलकर सामने आई। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी से पाला बदल कर आए उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध भी किया गया, यानी कि उदित राज को भी टिकट ना मिलने का विरोध किया गया था, जिसको लेकर के ये सारा का सारा जो बवाल है वो देखने को मिला। यानी कि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी ही उम्मीदवारी को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और ऐसे में जब आप मनोज तिवारी जैसे सांसद के सामने कन्हैया कुमार को उतारते हैं और अपने जो स्थानीय नेता हैं उनकी अनदेखी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। बहरहाल अरविंदर सिंह लवली को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मानेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर संदीप दीक्षित जो है वो अरविंदर सिंह लवली की तारीफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र लिखा था उस पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अरविंदर सिंह लवली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे कलह से तो साफ दिखता है कि कांग्रेस जो है, जो मजबूत होने की कोशिश कर रही थी, वो मजबूत होने के बजाय आपसी अंतर्कलह को ही सुलझाने में नाकाम रही है। तो फिर वो कार्यकर्ताओं के बीच में कैसा प्रदर्शन करेगी, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी छवि कैसी है, ये समझने वाली बात है। बहरहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।